हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सीरीज 6 करेंगे। तो यहाँ पर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश की है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक वर्ड के साथ साथ हम 3 और वर्ड जान जाएंगे, और कई बार क्या होगा कि ये ऑप्शंस रिपीट भी होंगे, तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में हम नास्तिक कहते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक या पेसिमिस्ट। तो आंसर है एथिस्ट या नास्तिक। थीस्ट क्या होते हैं? 1. हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उन्हें थीस्ट कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। बट एग्नोस्टिक किसे कहते हैं? 1. हु डज़ नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ये मानते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। एथिस्ट और एग्नोस्टिक में थोड़ा डिफरेंस है। एथिस्ट मानते हैं कि भगवान तो होते हैं पर उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा। तो ये होते हैं कि भगवान को मानते तो हैं कि होते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मानते। लेकिन एग्नोस्टिक होते हैं कि वो मानते ही नहीं हैं कि गॉड एग्जिस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। 1. हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, दैट इज पेसिमिस्ट। इसका एंटोनिम्स होता है ऑप्टिमिस्ट। 1. हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, दैट इज ऑप्टिमिस्ट। ओके, तो हमारा अगला वर्ड है कस्टम्स ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स। एक ऐसी प्रथा जहाँ पर हम 2 पत्नी या 2 पति रखने का जो रिवाज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, बाईगैमी या मोनोगैमी। तो हमारा आंसर है बाईगैमी। बाई मतलब होता है 2। तो ये पॉलीगैमी क्या होते हैं? पॉली मतलब होता है बहुत सारे, जहाँ पर एक ऐसा पति जो बहुत सारी पत्नी रखने का रिवाज होता है उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी। ये पुराने ज़माने में पॉलीगैमी का प्रचलन था। पॉलीएंड्री, एक ऐसी पत्नी जिसके और भी बहुत सारे पति होते हैं, बहुत सारे 2 से अधिक पति रखते हैं, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोगैमी, जहाँ पर एक पति या एक पत्नी का प्रचलन हो वहाँ पर होगा मोनोगैमी। ओके, अगला वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का चला जाना। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एमनेशिया। चलिए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एनल्जेशिया, इसके आंसर है एमनेशिया। ऑप्शन है एनल्जेशिया। ये क्या होते हैं? तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एनल्जेटिक दवाइयाँ देते हैं, मतलब दर्द निवारण दवाइयाँ देते हैं, तो इसका मतलब हुआ दर्द निवारक। नेक्स्ट है अफेशिया, कभी कभी किसी कारणवश हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, हमारी बोलती बंद हो जाती है ड्यू टू सम ब्रेन, तो उसे कहते हैं अफेशिया। नेक्स्ट है एस्फिक्सिया, जब कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो या कुछ होती है तो हमारा सांस बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एस्फिक्सिया। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी दिल का रिश्ता, जिसमें ये टिया होती है, इसका नाम टिया रहता है, और ये एक एक्सीडेंट में अपना मेमोरी खो देती है, ये एमनीशिया की शिकार हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसी जीवन साहित्य जो हम खुद ही लिखते हैं, खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? अ समवन्स लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स। किसी की लाइफ स्टोरी किसी और के द्वारा लिखी जाती है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का एक एग्जांपल है अभी अभी जो ऋषि कपूर जी ने जनवरी में आई थिंक उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला। ओके, तो नेक्स्ट है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट आर पार नहीं जा सकती, उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। तो आंसर है ओपेक, जिसे हिंदी में हम अपारदर्शी कहते हैं। ये अपारदर्शी क्या होते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो हुआ अपारदर्शी। दीवार के आर पार हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि दीवार के आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो ये हुआ अपारदर्शी। इसके ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जैसे स्वच्छ पानी, जिससे होकर लाइट आर पार जा सकती है, इसीलिए हम पानी के आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट,
ट्रांसलूसेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गंदा पानी। गंदा पानी के आर पार हम पूरी अच्छी तरह से नहीं देख सकते, थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि उसके आर पार जो लाइट है वो कम मात्रा में जाती है, इसीलिए हम आधा देख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसलूसेंट है वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का पार्ट होता है, क्योंकि पूरा लाइट ये अपने से जाने नहीं देती है, क्योंकि जो गंदा पानी जो होता है उसके कण उसको आधे लाइट को वापस भेज देते हैं। तो ये हुआ ओपेक। ओपेक का एग्जाम्पल था वॉल, ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल था गंदा पानी एंड ट्रांसपेरेंट का है स्वच्छ पानी। ओके, तो नेक्स्ट है वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है लोकुसियस, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या ग्लटन। तो हमारा आंसर है लोकुसियस। इसे हम गैरुलस भी कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला को हिंदी में हम वाचाल या बातूनी कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोकुसियस या गैरुलस कहते हैं। ओके, एक और वर्ड होता है वेंट्रीलोक्विस्ट, मतलब जो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है उसे कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। ये लोग जहाँ पे आ जाता है LOQ, उसका अर्थ होता है बातचीत करने से ये रिलेटेड है, तो ये एक रूट वर्ड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एक्सट्रोवर्ट, जिसे हम बहिर्मुखी कहते हैं, जो बहुत अधिक सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जिन्हें ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं है, वे अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने विचारों में ही खोए रहते हैं, तो उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लटन, इसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत अधिक खाने वाला, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, दैट इज़ ग्लटन, खाऊ या जिसे पेटू भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं फिलोलॉजी, मिसैंथ्रोपी, इकोलॉजी या पॉलीग्लॉट। तो हमारा आंसर है फिलोलॉजी, भाषा के अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ये है मिसैंथ्रोपी, जिन्हें मानवता से प्यार ना हो उसे मानवद्वेषी कहते हैं, मिसैंथ्रोपी कहते हैं, इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और इसका एंटोनिम था फिलैंथ्रोपी, मानवता प्रेमी, फिलैंथ्रोपी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिए हैं, चाहे वो ऑप्शन सी क्यों ना हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसको पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इसे हिंदी में हम परिस्थिति विज्ञान कहते हैं, जहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स का इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशन है वो जानते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है बहुभाषी, जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, इसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और उसे लिंग्विस्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में हम अजय कहते हैं या अपराजय कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडेलिबल, इनविंसिबल, इनफॉलेबल, इनकॉरिजिबल। तो ये होगा इनविंसिबल। ऑप्शंस है इंडेलिबल, दैट विच कैन नॉट बी इरेज, जिसे मिटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अमिट। तो अमिट है इंडेलिबल। नेक्स्ट है इनफॉलिबल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, वह जो गलती नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अचूक कहते हैं, तो ये है इनफॉलिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे असुधार्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इनकॉरिजिबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स, जो किसी पर भी आसानी से बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है क्रेडुलस। जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता है उसे क्रेडुलस कहते हैं। क्रेडिबल यानी होता है विश्वसनीय, एंड क्रेडिटेबल यानी किसी को सराहना देना, दैट इज़ क्रेडिटेबल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन से हमें लाइक कर लीजिए, यहाँ से हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे वीडियोस आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।